अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि इल्म के तलबगार हैं मगर अपनी मर्जी से इल्म हासिल करेंगे, कमरा इम्तिहान में नहीं अपने घर में बैठकर पेपर देंगे। ये मुतालबा करने वाले तलबा बदमाशी पर उतर आए हैं। लाहौर में ख़याबान जुना पर शदीद एहतजाज करते हुए पत्थर बरसाए। तलबा ही थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर लातें भी मारी, यूनिवर्सिटी गार्ड से लड़े भी। कोरोना से बचने के लिए ऑनलाइन इम्तिहान का मुतालबा करने वाले खुलेआम सड़क पर दंतनाते रहे। मुजाहिरे के दौरान SOPs को पैरों तले रौंद भी डाला। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। दानियाल उमर हमारे नुमाइंदे इस वक्त वही मौजूद हैं। दानियाल, ये भी बताइए कि इस वक्त भी एहतजाज जारी है, और ये भी साथ बताइए कि तलबा को फिजिकल एग्जाम देने में मसला क्या है? ख़याबान जुना के ऊपर शौकत खानम के बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर तलबा जमा हुए और उनका मुतालबा ये था कि ऑनलाइन इम्तिहानात का इनेकाद किया जाए। रिवायती इम्तिहानात जो यूनिवर्सिटी ले रही है वो नहीं देंगे वो, और जिसके बाद जो है वो तलबा यहाँ पर आकर नारेबाजी करते रहे, यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जो है वो अपने नारे जो है वो लगाते रहे, एहतजाज करते रहे। जिसके बाद 2 बजे का वक्त तलबा ने यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उसे दिया था कि वो आकर उनसे बात करें, आकर मामला हल करवाएं। लेकिन 2 बजे तक जब यहाँ पर कोई नहीं आया तो उस वक्त तलबा जो है वो पहला जो बैरियर है यूनिवर्सिटी है उसके पास गए। उसके पास जाकर उन्होंने नारेबाजी शुरू की। यूनिवर्सिटी जो गार्ड्स हैं वो मुश्तिल हुए, उन्होंने आकर तलबा को पीछे जाने के लिए कहा, जिसके बाद जो है वो मामला ख़राब हुआ। 1-2 स्टूडेंट्स थे, गार्ड्स थे, जिनकी आपस में तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा की तरफ से जो है वो एक बोतल मारी गई, जूता उतार के मारा गया। जिसके बाद दूसरी जानिब से भी जो है गार्ड्स जिनके हाथ में डंडे थे वो लेकर बाहर आके उन्होंने आकर तलबा को जो है वो मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा ने सड़क पर जितने भी पत्थर पड़े हुए थे, ईंटें पड़ी हुई थी, उसको यूनिवर्सिटी पे मारा, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की जो तनसीबात हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर जो भी चीज़ें लगी हुई थी, उनके कैमरे लगे हुए थे, वो भी जो है इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर उनको नुकसान पहुँचा है, वो टूट गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पथराव के नतीजे में तकरीबन 5 तलबा हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं और उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के जो 2 गार्ड्स हैं वो भी इस मामले में ज़ख्मी हुए थे जब ये तसादुम चल रहा था, और उनको जो है वो यूनिवर्सिटी के दरवाजे से अंदर ले जाया गया। तलबा जो है वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास आ गए थे, उन्होंने गेट को मारना शुरू कर दिया था। गेट को मार के उन्होंने गेट खोला था और मामला ये हो रहा था कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कोशिश कर रही थी कि जो अंदर अब लोग हैं उनको बाहर आने की दिया जाए, उनको निकाला जाए यहाँ से बाहर। जो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ है यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से ये सारा सीन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ। काफ़ी देर तक जो है वो पथराव का सिलसिला दोनों अतराफ से चलता रहा। यूनिवर्सिटी के गार्ड्स कभी जाते थे, उनके पीछे भागते थे तलबा के, और तलबा को मारा जाता था, और फिर तलबा की बड़ी तादाद जो है वो पत्थर जमा कर आ जाती थी और आकर मारती थी। ये सब कुछ हो सिर्फ इसलिए रहा है कि ऑनलाइन इम्तिहानात जो है वो लेने दिए जाएँ यहाँ पर। जी, यानी कि अभी सूरत हाल ख़राब देख रहे हैं। दानियाल, आप साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर के मुजाहरे में तलबा की ज़बान पर सच आ गया। तलबा क्यों मुजाहरा कर रहे थे, दिल की बात बता दी। वो कहते हैं कि फ़िज़िकल इम्तिहान में नकल करना बहुत मुश्किल होता है, ऑनलाइन इम्तिहान में मज़े करेंगे। इसे दी और कोरोना में छुट्टियां भी की। इम्तिहानात का वक्त आया तो तलबा ने ऑनलाइन पेपर की रट लगा ली। ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए तलबा का इतना जोर क्यों है, फैसलाबाद से सादिया फरहान से जानते हैं। पेपर्स जो होते हैं हम गूगल से भी हेल्प ले लेते हैं, हमारे फ्रेंड्स से भी हेल्प ले लेते हैं, साथ बैठ के दे देते हैं। ऑनलाइन पेपर देने का शोर ऐसे ही नहीं उठ रहा, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है।
भी हो जाती है। कुछ बच्चे अपने साथ बुक्स भी लेके बैठे होते हैं, मतलब कि वैसे कुछ शीट्स वगैरह भी साथ लेके बैठे होते हैं, हो जाता है। फैसलाबाद में तमाम यूनिवर्सिटीज के तुलबा कमरा इम्तिहान में बैठने के बजाय ऑनलाइन इम्तिहानात देने पर डटे हुए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया कहती है कि तुलबा की मर्जी से पर्चे अब नहीं होंगे। ये यूटी लाहौर की पॉलिसी है, हम यूटी लाहौर से एफिलिएटेड हैं और जो उनकी पॉलिसी है ऑन कैंपस एग्जाम लेने की हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हम बाउंड है। कोरोना की छुट्टियों में तुलबा ऑनलाइन इम्तिहानात पर भी सरापा एहतजाज बने रहे। अब कमरा इम्तिहान से भी जान छुड़वा रहे हैं। कैमरामैन हाफिज ओवैस के साथ सादिया फरहान, समा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, फैसलाबाद में भी ऑनलाइन इम्तहानात का मुतालबा जो है तलबा की जानिब से पुरजोर तरीके से सामने आ रहा है और यहाँ भी लाहौर की तरह एहतजाज किया जा रहा है। जड़ावाला रोड ब्लॉक करने वाले स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जी हाँ, 5 तलबा जख्मी भी हुए हैं और 5 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तलबा यूनिवर्सिटी के सामने ग्रीन बेल्ट पर जमा होना शुरू हो गए हैं। उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उस्मान, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी तलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी के बाहर जड़ावाला रोड पे एहतजाज किया जा रहा था। सुबह से ये लोग एहतजाज कर रहे थे। कुछ देर कबल पुलिस की भारी नफरी आई है, उनकी जानिब से इन पे तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज हुआ है, जिसके बाद जो रोड था जड़ावाला रोड उसको खाली करवा दिया गया पुलिस की जानिब से, क्योंकि पुलिस की काफ़ी ज़्यादा नफरी थी और तलबा की तादाद कम थी। अब ये जितने भी तालिब इल्म हैं जिन पर तशद्दुद हुआ है वो अब यूनिवर्सिटी के सामने ग्रीन बेल्ट है उस पर जमा होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा को बुलाया जा रहा है, जबकि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनके जो 5 साथी पुलिस ने पकड़े हैं उनको छोड़ा जाए। मुकदमे का भी ये लोग कह रहे हैं कि इनके साथी पे मुकदमा दर्ज हुआ है उसको भी खारिज किया जाए। ताहम इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2 तारीख को मिड टर्म जो है वो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, उसके ख़त्म होते ही 3 दिन बाद जो है वो फाइनल एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तलबा इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वजह से इनको मुश्किलात हैं कि सिर्फ 3 दिन का मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो वक्फा दिया जा रहा है। इसी वजह से ये इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इनकी जो तैयारी थी छुट्टियों के दौरान वो सिर्फ मिड टर्म एग्ज़ाम की थी, ना कि फाइनल इम्तहानात की इन्होंने तैयारी की है। ये जो स्टूडेंट्स हैं अब ये ग्रीन बेल्ट्स पे जमा हो चुके हैं, यहाँ पे बैठे हैं, इनकी मीटिंग्स भी चल रही हैं। मुख्तलिफ यूनियंस जो तलबा की हैं वो अपनी मीटिंग्स कर रही हैं। आगे का लाहे अमल ये लोग बना रहे हैं कि किस तरह से इस एहतजाज को लेकर चलेंगी, क्योंकि इनके 5 साथी जख्मी हुए हैं, 3 अस्पताल पहुँचे जिनके सर फटे हैं और ये तलबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी इनमें नज़र आ रहे हैं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से गुंडागर्दी की गई है, इन लोगों ने एहतजाज ही किया था। अच्छा उस्मान, पे मौजूद थे, लेकिन जो हमने लाहौर में मुतालबात, लाहौर में तो सीधे मुतालबात हैं कि वो फिजिकल एग्जाम नहीं देंगे। फैसलाबाद में थोड़ा मुख्तलिफ मुतालबा देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमारी तैयारी मिड टर्म की थी, ले ये फाइनल रहे हैं। अब ये तमाम तर मुतालबात मुख्तलिफ आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ने ये कन्वे किया है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, और अगर किया है तो इंतजामिया इस पर क्या कहती है? देखिए, इनकी जानिब से, स्टूडेंट्स की जानिब से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ऑनलाइन इम्तहानात दिए जाएं। फ़िज़िकल इम्तहानात के लिए ये कह रहे हैं कि वो अभी तक ना मेंटली तैयार हैं, ना उनकी उस तरह की तैयारी है। ऑनलाइन इम्तहानात पे ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन इम्तहानात दिए जाएं, जबकि जो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे, फ़िज़िकल इम्तहानात होंगे। मिड टर्म इम्तहानात के 3 रोज़ बाद ही फाइनल इम्तहानात होंगे और यही स्टूडेंट्स का मेन इशू बना हुआ है इस यूनिवर्सिटी के कि 3 दिन का वक्फा जो है वो ख़त्म किया जाए और इसके साथ साथ ऑनलाइन जो है वो इम्तहानात लिए जाएं। जी सही है। फैसलाबाद के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल तो उस्मान सिद्दीक ने हमें बताई। इससे कबल क्या होता रहा इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कमरा इम्तिहान में नहीं, अपने घर के स्टडी रूम से बैठकर पर्चा देंगे। फिजिकल एग्जाम के खिलाफ तलबा का एहतजाज जोर पकड़ने लगा। फैसलाबाद में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और एनएफसी के तलबा ने शदीद एहतजाज किया। शेखुपुर और जड़ावाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस हरकत में आई तो बदमाशी दिखाने वाले बाज तलबा को डंडे भी मारे। मुल्तान में भी तलबा ने इम्तिहान देने से पहले इंतजामिया को इम्तिहान में डाल दिया। ऑनलाइन पेपर्स के हक में बोसन रोड पर एहतजाज किया गया, जिसमें साइंस कॉलेज, एमरसन कॉलेज, सिटी कॉलेज समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा शरीक हुए। बोले जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन एग्जाम ही लिए जाए हमसे। हम फिजिकल एग्जाम देने के हक में नहीं है, हमें जस्टिस चाहिए, हमें ऑनलाइन एग्जाम ही देने हैं। ऑनलाइन पढ़ाया गया तो हमारे जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन लिए जाए। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले। दोनों शहरों में एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हुई और एहतजाज की अब ये लहर इस्लामाबाद में भी देखी जा रही है। इस्लामाबाद में भी तलबा इस वक्त HEC के सामने धरना दे के बैठ चुके हैं। फरार रब्बानी से हम बात करेंगे।
फरा, यहाँ भी यही मुतालबात हैं कि अगर पढ़ाया ऑनलाइन है तो फिर परखें भी ऑनलाइन। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की सूरत हाल भी यही है। यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी के तलबा HEC के सामने बैठे हैं और प्रोटेस्ट करें। उनका यही कहना है कि जब पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो ऑनलाइन ही तालीम दी जाए। HEC के बाहर जो तलबा है वो धरना देकर कह सकते हैं कि बैठ गए हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगी कि कैमरामैन अगर फुटेज दिखा सकें कि किस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं और मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद है यहाँ पर जो कि यहाँ पर धरना दे रही है, उनका यही मुतालबा है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स को डिफरेंट ऑप्शंस भी दे रहे हैं। एक ऑप्शन ये दी जाती है कि MCQs टाइप के टेस्ट करा लिए जाए ताकि तुक्का अगर लगाएं तो वो भी क्लियर हो जाए। साथ ही साथ कहते हैं कंसेप्चुअल पेपर लिया जाए। ऑनलाइन कंसेप्चुअल पेपर दिया जा सकता है, लेकिन कैंपस में आके कंसेप्चुअल पेपर देना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ वो कहते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए, हमारे ग्रेड्स ना कट जाए, इस वजह से यहाँ बैठे हुए। अभी यहाँ पर थोड़ी देर में HEC में वाइस चांसलर्स की मीटिंग होने जा रही है, जो कि यहाँ पर कॉल की गई है, इसी सिलसिले में कॉल की गई है ताकि यूनिवर्सिटीज़ के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। चेयरमैन HEC की ज़ेर सदारत होगी। साथ ही साथ आज ये स्टूडेंट्स वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद से भी मिले हैं। उन्होंने भी स्टूडेंट्स को यकीन दहानी कराई है कि कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपके मामला को हल किया जाए, आपकी जो मुतालबात हैं उनको माना जाए और उनको सुना जाए। सही तलबा अभी भी सरापा एहतजाज हैं और हायर एजुकेशन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी कुछ ही देर में मीटिंग भी होगी और वो मामला तय करने की कोशिश करेंगे। पर आप साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं, दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, अब से कुछ देर कबल आपने बताया था कि एहतजाज संगीन होता जा रहा है और ये जो तलबा हैं इनकी ये मुतालबे थे कि SOPs फॉलो नहीं होते अगर फिजिकल एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी इन तलबा से बात हुई होगी, क्या मौक़िफ़ था उनका? बिल्कुल, यहाँ पर जो तलबा आए हुए थे, जब मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि फ़र्क क्या है दोनों इम्तिहानात में, रवायती इम्तिहान और जो ऑनलाइन इम्तिहान है उसके अंदर क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कि हमने चूँकि ऑनलाइन सेमेस्टर अटेंड किया है सारा, तो इसलिए अब इम्तिहान भी ऑनलाइन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूँकि ऑनलाइन जो क्लासेस होती थी उसके अंदर मसला ये होता था कि कनेक्टिविटी के इशू से कई तलबा इस तरह के थे जो ऑनलाइन क्लासेस लेते ही नहीं थे, जागते ही नहीं थे, सोए रहते थे, तो इसलिए अब उन्होंने चूँकि सारा सेमेस्टर कुछ पढ़ा ही नहीं, तो अब एक ऐसे इम्तिहान पर आकर मुज़ाकरात हो जाने चाहिए जो कि ऑनलाइन हो और जिसमें उन्हें मार्जिन दिया जाए। सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूँ, लेकिन ये जितने भी ये उज़्र पेश कर रहे हैं कि कनेक्शन के इशू थे या फिर वो सुबह उठ नहीं सकते थे या फिर उनके कोई दीगर घरेलू उमूर थे जिसकी वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं करते थे, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्या कसूर है? आपको एजुकेशन ऑनलाइन दी गई है, आप छोटे बच्चे नर्सरी के तो नहीं हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन सिर्फ क्लासेस नहीं हुई हैं बल्कि उनको PDF फॉर्मेट में लेक्चर्स भी पूरे दिए गए हैं, तो ये तो फिर उज़रदारियाँ फिर थोड़ी सी नाजायज़ है ना उस्मान। दानियाल, बिल्कुल, तलबा का ये जो तलबा एहतजाज कर रहे हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगह पर हमें तलबा एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी ऐसा ही एहतजाज हुआ था, उसके अंदर भी मुतालबा ये था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के ऊपर इस हद तक ज़ाहिर है प्रेशर डाला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी उनकी बात माने और ऑनलाइन इम्तहान लिया जाए। लेकिन इस ऑनलाइन इम्तहान लेने की कोई भी जो बात है वो समझ नहीं आती कि क्यों तलबा ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है, आपने समझ के पढ़ा है, आपको नोट्स मिलते रहे हैं, आपने प्रॉपरली क्लासेस अटेंड की हैं, तो फिर आप रिवायती इम्तिहान दें, आपको जो सवाल आएंगे वो आप हल कर सकते होंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी ये एक्सक्यूजेस पेश कर रहे हैं वो आप खुद ही उसको फिर रद्द भी होते हैं वो सारे। बहुत शुक्रिया दानियाल, लाहौर से आप अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा उस्मान फैसलाबाद, फराह रब्बानी इस्लामाबाद से, आप तीनों का शुक्रिया। और इस मामले को लेकर वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन राजा यासिर कहते हैं ऑनलाइन इम्तिहान का मुतालबा जायज़ नहीं, लेकिन इम्तिहान को आसान किया जा सकता है। समा से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, उन्हीं से सुनते हैं। कि जिसने अपना काम किया हुआ है स्टूडेंट ने, उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है वो सड़कों पे भी नहीं होगा जिसने पढ़ाई ठीक की है, और वो कहीं पे भी इम्तिहान देने के लिए तैयार होगा। वायलेंस की तरफ जाना तो किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। यूनिवर्सिटीज को फैसला करना चाहिए कि क्या बेहतर है, लेकिन ब्लैकमेल होकर कोई फैसला करना ठीक नहीं होता कभी भी। इस तरह तो कोई भी सड़क पे आ जाएगा और कहेगा ये काम कर दें, और अगर आप कर लेंगे, उनको कानून की सपोर्ट की जरूरत है, वो उनको पुलिस दे रही है। हल ये होना चाहिए कि आप कुछ इम्तिहानात को आसान कर दें, और वो ऑनलाइन वाली मेरा ख्याल है बिल्कुल जायज़ मुतालबा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप चीटिंग का लाइसेंस दे दें, तो फिर इम्तिहान लेने की जरूरत क्या है, फिर सारों को पास कर दें।
आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडशीट के मामले पर इंक्वायरी कमीशन में सिर्फ अजमत शेख होंगे। कमीशन ब्रॉडशीट और सरे महल की भी इंक्वायरी करेगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। हम इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्बास शबीर से। अब्बास, बताइए। देखें, बड़ी खबर है कि आज ब्रॉडशीट मामले पर वफाकी काबीना के इजलास में तफसीली तौर पर बातचीत हुई है। इंक्वायरी कमीशन में सिर्फ अजमत शेख होंगे, ऐसा इत्तेफाक हुआ है आज वफाकी काबीना के इजलास में कि वजीर आजम ने एक रुकनी कमीशन बनाने का ऐलान किया है। तजावीज़ थी कि 3 रुकनी कमीशन भी बनाया जाए, लेकिन चंद वज़रा की तरफ से ये भी कहा गया कि जब कमीशन बड़ा होता है तो फैसलों में मुश्किलात होती हैं, तो इसलिए वजीर आजम इमरान खान की तरफ से काबीना के इजलास में एक रुकनी कमीशन बना दिया गया है जिसमें सिर्फ अजमत शेख होंगे। और इससे बड़ी खबर यह है कि अब ब्रॉडशीट मामले तक ये कमीशन नहीं रुकेगा, बल्कि हुदैबिया और सरे महल की इंक्वायरी भी इस कमीशन के जरिए करवाई जाएगी। वजीर आजम ने आज के इजलास में ये वादे किया है कि करप्शन करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। ब्रॉडशीट के मामले पर किसी को नहीं छोड़ेंगे। ब्रॉडशीट का मामला एक बहुत सीरियस और हसास मामला है। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी, तफसीलन इसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 रुकनी कमीशन बनाने की तजावीज़ भी आज थी, लेकिन 3 रुकनी कमीशन के फैसलों से मसाइल पैदा होते हैं। अरकान इस बात पर इत्तेफाक किया और इसके बाद वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि ब्रॉडशीट मामले पर एक रुकनी कमीशन होगा जिसमें सिर्फ अजमत शेख साहब होंगे, और ये ब्रॉडशीट का मामला नहीं बल्कि हुदैबिया और सरे महल के मामले की भी इंक्वायरी करेगा। सही, सिर्फ ब्रॉडशीट ही नहीं बल्कि हुदैबिया और सरे महल के मामले की भी यही कमीशन इंक्वायरी करेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस शेख अजमत सईद होंगे। इससे कबल उनकी तैनाती पर अपोजिशन की जानिब से एतराज़ उठाया गया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि शेख अजमत सईद ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी करें, लेकिन अब वज़ीर आज़म के हवाले से वज़ीर आज़म की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि सिर्फ शेख अजमत सईद ही इंक्वायरी कमीशन का एक रुकन होंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सबा। और अब आगे बढ़ें तो वज़ीर आला पंजाब से नाराज तहरीक इंसाफ के MPA ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की है। वो कहते हैं कि 20 MPA हमारे साथ हैं। वज़ीर आला की गारंटी देने वाले चौधरी परवेज इलाही से शिकवा करने आया हूँ। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, पहले भी नाराज हुए थे, गारंटी फिर परवेज इलाही ने ली थी, अब फिर नाराज हो गए हैं। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से PTI के रुकन जो है ख्वाजा मोहम्मद दाऊद सुलेमानी की अब से कुछ देर कबल मुलाकात हुई और उनका ये कहना था कि हमारे 8 माह कबल भी इख्तिलाफात पैदा हुए थे और इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही ने हमारे दरमियान सुलह करवाई थी और जो मुआहदे और हमारे और वज़ीर आला के दरमियान हुए उसकी गारंटी चौधरी परवेज इलाही ने दी थी। इसलिए दोबारा जो है चौधरी परवेज इलाही के पास आया हूँ। उनका ये कहना था कि 15 से 20 MPA वज़ीर आला से इख्तिलाफात रखते हैं जो हमारे साथ हैं। स्पीकर होने के नाते आपका फर्ज है कि हमारी दाद रखें। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि मैंने पहले भी समझाया था और अब भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि अकेले आप नहीं और भी बहुत से दोस्तों की शिकायत है, उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब कराची का रुख करें तो यहाँ का इलाका है सरजानी टाउन। यहाँ गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, हॉल्स मालिकान और मजदूरों के अहले खाना ने ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, भरपूर एहतजाज किया जा रहा है KDA के इस ऑपरेशन के खिलाफ, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इस वक्त जो है KDA का जो है सरजानी की टीम सरजानी के इलाके में KDA पहुंची है। सरजानी में जो गैर कानूनी शादी हाल है इनका नंबर अब आ गया है। आज आगाज हुआ है बाकायदा ऑपरेशन का। एक शादी हाल मिसमार किया गया। शादी हाल मालकान और जिस वाले वर्कर है वो अपने अहले खाना के साथ आके जो मेन शारा है जो 4K चलने की रास्ता जाता है वहाँ तरफ एहतजाज है। पुलिस पहुंच चुकी है। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हुई थी, लेकिन अब पुलिस हुकाम से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि ट्रैफिक की रवानी जो है बहाल करवा दी गई है। आज पहला शादी हाल टूटा है। कम अज कम जो है बताया जा रहा है KDA हुकाम का कहना है कि 20 शादी हाल है जो सरजानी के मुख्तलिफ सेक्टर में गैर कानूनी कायम है जिनको तोड़ा जाएगा। आज पुलिस नफरी मिल गई थी, अगर कल भी पुलिस की नफरी मिली तो मजीद एक्शन जारी रहेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज। और इसके अलावा एक तरफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के लिए लाखों रुपए भत्ता वसूल किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। अदालतों से हकामात जारी होते हैं, हुकूमतें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन कराची से तजावुज़ात और फतारे साफ क्यों नहीं होते, ये तमाम तर तफसील आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। सड़कों पर ठेलों की भरमार, ना KMC का खौफ और ना ही पुलिस का डर। शहरियों का दावा है कि
भत्ता वसूली के लिए तजावजात की सरपरस्ती की जा रही है। भाई सारी कहानी पैसों की है, पुलिस वाले पैसे लेते हैं और ये बेचारे मजबूर हैं। पुलिस लेते हैं या केएमसी और डीएमसी भी लेती है? सब टोटल सब मिले हुए, टोटल टू ऑल। हमें भी यही बांधा हुआ है 200 रुपये हफ्ता, लेकिन ये बोलते हैं बढ़ाओ। केएमसी अलग लेती है, डीएमसी अलग लेती है। ये तो इनका तो आपको पता है, ये तो चोली दामन के साथ है। अब जरा शहर के अहम तजारती मरकज हैदरी मार्केट का भी हाल देख लें। यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे दुकानों के सामने दुकानें सजा रखी हैं। पतारों के खिलाफ एक्शन ना होने की वजह भी सुन लें। केएमसी तो कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ दिन के लिए करती है, फिर वो वापसी इंक्रोचमेंट वगैरह चीज़ हो जाती है। पतारों की बात करते हैं, ठेलों की बात करते हैं, पूरे कराची में है। बिल्कुल कुछ ना कोई चीज़ है पीछे जिसकी वजह से ये चीज़ें लग रही हैं। लियाकताबाद में तो तजावजात शायद किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि केएमसी हुकाम सब अच्छा है की खबर देते हैं। लोगों के असल में समझ में ये आता है कि जहाँ पथारे लगे हुए हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ सिलसिला है। अदरवाइज तो आप ये देखेंगे रोज़ाना ऑपरेशन हमारा वहाँ पर हो रहा है। इसमें अगर किसी के पास कोई भी किस्म की शिकायत हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। गुलशन इकबाल में भी होटल मालकान ने सड़कों पर कब्जा जमा रखा है, मगर इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। खोखर पैलेस मिसमार करने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने जिले इंतजामिया को खोखर पैलेस फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। जी हाँ, तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, ये बताइएगा कि अदालत ने अब अपने हुक्मनामे में मजीद क्या हिदायत जारी की हैं? जी, जो लाहौर हाई कोर्ट में खोखर बरादरान की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई थी, उसको अदालत ने निपटा दिया है और साथ ही साथ 18 जनवरी को जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर अमल दरामद हुआ था उसको भी मुअत्तल कर दिया है और ज़िले इंतजामिया को कहा है कि फौरी तौर पर खोखर पैलेस को खाली कर दें। अदालत ने दोनों फरीकैन जो हैं उनको कहा है सेटलमेंट के लिए वो सिविल अदालत से रुजू करें और कहा है कि सिविल अदालत के हतमी फैसले तक हुकूमत और ज़िले इंतजामिया को दरख्वास्त गुजार के सिविल जो मामला है इसमें मदाखलत ना करे। अदालत में जो सरकारी वकील थे उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ आयद किया था दरख्वास्त गुजार को बराह रास्त हाई कोर्ट आने पर, ताहम अदालत ने जो है उसको कंसिडर नहीं किया और दरख्वास्त को निपटा दिया है। हुक्म इम्तनाई भी जारी कर दिया है और हुक्म इम्तनाई भी जारी कर दिया है और दरख्वास्त को निपटा दिया है और कहा है कि सेटलमेंट के लिए सिविल अदालत से रुजू करें। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। सियासत, रियासत और खेल पर मजीद भी करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। 2 वर्षों में शरह सूद घटकर निस्फ रह गई है। 2019 में जब शरह सूद 13.25% पर थी तो कर्ज लेने वाले को कितनी रकम लौटानी पड़ती थी और अब इसमें क्या फर्क है? जी हाँ, जानते हैं शकील अहमद से। हर 2 माह बाद गवर्नर स्टेट बैंक आते हैं और उलझन से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें शरह सूद ही डिस्कस होता है। लेकिन ये होता क्या है और कम या ज्यादा होने से क्या मुराद है, आपको समझाते हैं। शरह सूद से मुराद कर्ज की रकम का किराया है जो कर्ज लेने वाला एक मुकर्रर मुद्दत के बाद कर्ज देने वाले को बतौर सूद अदा करने का पाबंद होता है। इसे आमतौर पर फीसद में बयान किया जाता है। मेरे एक तरफ आपको 2019 और दूसरी तरफ 2021 नजर आ रहा होगा। 2019 में शरह सूद थी 13.25%, यानी अगर बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको सालाना 13,250 रुपए देना पड़ते थे। 3 साल की अदायगी की सूरत में 1 लाख कर्ज पर आपको 39,750 बतौर सूद देना पड़ेगा, यानी कुल रकम 1,39,750 वापस लौटाना पड़ेगी। 2021 में हुकूमत ने शरह सूद कम करके 7% कर दी है, यानी अब 1 लाख रुपए पर सालाना 7,000 रुपये बतौर कर्ज लौटाना पड़ेगा। 3 साल के लिए कर्ज लिया हो तो 21,000 रुपया बनता है, यानी 1,21,000 रुपया लौटाना पड़ेगा, यानी तकरीबन 18,000 रुपये की बचत होगी। अब समझते हैं ये कमी या इजाफा क्यों किया जाता है। अमूमी तौर पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा किया जाता है। कारोबारी सरगर्मियों को सपोर्ट या सहारा देना हो तो शरह सूद में कमी की जाती है, और अगर मुआशी सरगर्मी और महंगाई में तवाज़ुन कायम रखना हो तो शरह सूद बरकरार रखा जाता है। मुआशी माहिरीन को उम्मीद है कमर्शियल बैंक कारोबारी तबके की तरह अब आम आदमी को भी सस्ते कर्जे देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।